हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रैप। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत ने अफ्रीकन ऑयल डील करके ट्रम्प के 50% टैरिफ का दिया तगड़ा जवाब। तो भाई, अफ्रीका के साथ कोई ऑयल डील की है और भारत ने 50% जो ट्रम्प के थे टैरिफ, उसका एक और तगड़ा जवाब दे दिया है। बिल्कुल। पाकिस्तानी मीडिया भी इसके ऊपर रो रहा है। क्या हुआ है सारा सीन जानते हैं। भाई भारत तो फुल जवाब दे रहा है यार। हर जवाब क्या मतलब हर जगह पे जाके जवाब दे रहे हैं। एक जगह नहीं, हर जगह पे जाके जवाब दे रहे हैं। पहले देखते हैं, बाकी बातें करने के बाद में। तो स्टार्ट। अमेरिका ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो बहुत लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब तो भारत को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? भारत ने जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका का रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया। देखिए, ये खेल सिर्फ तेल का नहीं है, ये है पावर बैलेंस का खेल और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। अब इंडियन जो हैं वो एक तरफ अमेरिका पे टफ लाइन ले रहे हैं। किस चीज की टफ लाइन ले रहे हैं कि भाई साहब, तुम्हें इस चीज को समझ जाना चाहिए कि हम जो है वो वी विल स्टैंड, वी विल डू व्हाट वी बिलीव इज राइट। हम अपनी करेंगे। हाँ भाई, ठीक है जी, वी विल बिलीव व्हाट इज राइट। जो राइट होगा हम उसी को करेंगे। पूरा ये सैंक्शंस वाला मामला और ये पूरा टैरिफ वाला मामला, सैंक्शंस यानी कि आप रशिया के ऊपर लगा रहे हैं, आप ईरान के ऊपर लगा रहे हैं, और टैरिफ जो आप भारत के ऊपर लगा रहे हैं, आप चीन के ऊपर लगा रहे हैं, आप ब्राजील के ऊपर लगा रहे हैं, स्विट्जरलैंड के ऊपर, ये सारी की सारी जो चीजें चल रही है ना दोस्तों, इससे अमेरिका में रप्चर आना शुरू हो गया है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन सिविल सोसाइटी में एक दरार पड़ गई है कि मोदी जी जो हैं वो एक ऐसा पंगा ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि आपसे वो ले। आपने शुरू कर दिया एक मूवमेंट जिसे बोलते हैं वर्ल्ड माइनस यूएसए। पहले था यूएसए प्लस वर्ल्ड। यूएसए जो चाहता है पूरे दुनिया को, वो मानना पड़ता था। ये जो टैरिफ की ये है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। यानी कितने दिन तक चलेगा? क्योंकि जब इस तरह की टैरिफ पर कोई भी वॉर होती है तो जो कंट्री ये लगा रहा होता है, इम्पोज कर रहा होता है, जिस कंट्री के ऊपर लग रहे होते हैं, जिस कंट्री के बिजनेसेस को बंद किया जा रहा होता है, यानी कि इंपोर्ट बंद हो रही होती है, वो सब शामिल है और इस वक्त पूरी दुनिया इसका शिकार है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों सोचो, दुनिया के पॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक नया मूव होता है। ट्रंप ने इंडिया पर 50% का भारी टैरिफ लगाया, जैसे एक वार्निंग शॉट। रीज़न, रशिया से इंडिया का लगातार तेल खरीदना। लेकिन ये मोदी ने एकदम अनएक्सपेक्टेड स्टेप उठाया। रशिया से नहीं, अब भारत ने अफ्रीका से तेल मंगवाना शुरू कर दिया है। भारत नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। ये सिर्फ तेल खरीदना नहीं, बल्कि एक सिग्नल है। सिग्नल कि इंडिया किसी भी हालत में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और जब ट्रंप ने टैरिफ का हैमर गिराया तब मोदी ने काउंटर चेस मूव खेला, अफ्रीका के ऑयल फील्ड से डायरेक्ट डील। सीन इमेजिन करो, एक तरफ वाशिंगटन में गुस्से से भरा हुआ ट्रंप जो सोच रहा था कि टैरिफ से भारत पर प्रेशर आ जाएगा, दूसरी तरफ दिल्ली में मोदी जी जो एकदम शांत और कॉन्फिडेंट है, जैसे कह रहे हो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अफ्रीका से आने वाला ये तेल सिर्फ बैरल्स का नंबर नहीं, ये एक मैसेज है कि इंडिया के पास हमेशा ही अल्टरनेटिव होता है। और अब भारत ने ये अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, अपना पुराना पार्टनर नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका का एक देश है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले से ही रिजर्व कर लिया है। ये डील सिर्फ तेल खरीदने का मामला नहीं है, ये अमेरिका को मैसेज है कि भारत के पास और भी विकल्प है और वो किसी एक देश के दबाव में नहीं आने वाले। कि मोदी जी जो हैं वो एक ऐसा पंगा ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि आपसे वो ले। आपने शुरू कर दिया एक मूवमेंट जिसे बोलते हैं वर्ल्ड माइनस यूएसए। पहले था यूएसए प्लस वर्ल्ड। यूएसए जो चाहता है पूरे दुनिया को, वो मानना पड़ता था। और मानना पड़ता था डीप स्टेट जो ग्लोबलिस्ट हैं, उनके इशारों पर आपको नाचना पड़ता था। अब परसेप्शंस डिफरेंट हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि परसेप्शंस डिफरेंट कैसे होती हैं। आपने कभी अगर सिनेमा हॉल देखा हो, जो भारत के अंदर सिनेमा हॉल है, वहां पर जो एंट्री है वो दिखती है जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे है। जब सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो जो सपनों की दुनिया में आप गए थे उसमें आप रियलिटी में आते हैं। जियो पॉलिटिक्स भी ऐसा ही है। क्यों बोल रहा हूं? अभी 2 न्यूज़ आई जो आपको समझाएगी कि क्या हुआ है।
वर्ल्ड माइनस यूएसए मूवमेंट वो शुरू कैसे हुआ। पहला, जो थिंक टैंक्स है अमेरिका के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि ट्रंप ने भारत को चाइना के साथ हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक तो हो गया ये न्यूज़, और दूसरा न्यूज़ ये था जो डिटेल में है, इसको मैं अलग से कवर करूंगा, कि यूएसए अब अपने डीपर कोऑपरेशन को रशिया के साथ वो शुरू करने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। भी डेड इकोनॉमी था तो आपको इसके ऊपर 25% प्लस 25% और 50% का टैक्स लगाने की जरूरत क्या थी? तो दैट मीन्स कुछ मैच हो नहीं रहा, रियलिटी में और परसेप्शन में दोनों में फर्क है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो मीडिया दिखा रहा है वो दिखा रहा है वो एक पिक्चर और रियलिटी कुछ और है। आज डिटेल में बात करते हैं कि ये वर्ल्ड -1 ये हो कैसे रहा है, क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है और भारत को फायदा कहां पर है। ये वर्ल्ड माइनस यूएसए मूवमेंट जो भारत ने इंक्रीज कर दिया, एंड वी आर ऑल्सो लीडिंग द चार्ज। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। पहले क्या होता था, यूएसए बोलता था नाचो तो कंट्रीज को नाचना पड़ता था, यूएसए बोलता था बैठ जाओ तो बैठ जाना पड़ता था, क्योंकि पावर ही ऐसी थी। लेकिन फिर एक ऐसा कंट्री उठ के आया जहां पर चाइना तक ने डील कर दी, जब इतने टैरिफ लगे उसको भी झुकना पड़ा और यूएसए की मर्जी की उससे डील करनी पड़ी। वहां पर भारत की एंट्री होती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हाँ। इंडिया ने एक मैसेज दिया है अफ्रीका से ऑयल खरीद। हाँ। इंडिया ने मैसेज ये दिया है कि आप लोग हमें बोलते हो ना ऑयल रशिया से न खरीदो, हम ऑयल अफ्रीका से खरीदें, चाहे दुबई से खरीदें, चाहे सऊदी से खरीदें, चाहे दुनिया की किसी और कंट्री से खरीदें, आप ट्रेड डील के लिए हम पर फिर भी दबाव नहीं डाल सकते। हमारे पास विकल्प बहुत है। हम सऊदी चाहे बेशक इराक से खरीदें, किसी से भी खरीदें, डील नाइजीरिया से भारत ने की है। बिल्कुल, वो भी फ्यूचर का बहुत बड़ा बाजार है। बिल्कुल है, पॉपुलेशन है उसकी, बिल्कुल है। वो भारत से अब कितनी चीजें लेगा। अब तुम खुद सोचो, नाइजीरिया से जो डील की है, ठीक है, ऑयल ले रहा है, कहते हैं कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में अफ्रीका में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अभी भी वही है। और आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी आबादी के लिहाज से पीछे छोड़ जाएगा ये देश। खुद सोचो, और इसके पास इतने ऑयल के भंडार हैं, आपकी सोच है। और उसके बाद इसको वेपन्स की इतनी जरूरत है क्योंकि मतलब आगे जा रहा है। भारत ने बताया कि मैं किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब ऐसे मूव भी मैं चल सकता हूँ। ट्रम्प भी नहीं समझ पाएगा, भारत वो। और ये अभी आने वाले टाइम में देख लेना, ये कब तक ट्रम्प यार टैरिफ लगाएगा। एक ना एक टाइप पे आके कहेगा कि बस, और उसके खुद सेनेटर बोल रहे हैं कि यार आप क्या कर रहे हो, आप इंडिया के साथ गलत कर रहे हो। चाइना भी तो कर रहा है, फिर चाइना पे आप नहीं कर रहे। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।